दिल्ली में हुए एक ऐसे अपराध की बात करेंगे जिसने सबको दहला कर रख दिया है। एक आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है। ये जो शब्द हैं ये सीधे ऑटोप्सी रिपोर्ट से लिए गए हैं और ये बताते हैं एक बेहद बेहद ही दर्दनाक कहानी, एक लड़की की जो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ती रही। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कि जब ये मामला सामने आया तो पुलिस को सबसे पहले क्या पता चला। तो मामला कुछ यूं है, एक 22 साल की लड़की, एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी, उसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ? उसी के घर में, छत पर बने एक स्टडी रूम में। और जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि पुलिस को शक किसी और पर नहीं बल्कि परिवार के ही एक पुराने नौकर पर है। अब जरा साइंटिफिक सबूतों पर नजर डालते हैं। देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती। ये एक तरह से उस लड़की के आखिरी पलों की गवाही है, जो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। आगे जो हम बात करेंगे उसे समझने के लिए एक मेडिकल टर्म जानना जरूरी है, एस्फिक्सिया। इसका सीधा सा मतलब है जब शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, यानी दम घुटना। और इस केस में डॉक्टरों ने यही कंफर्म किया है कि मौत की वजह गला घोटे जाने से हुआ एस्फिक्सिया ही थी। ऑटोप्सी से जो बातें सामने आई हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। चेहरे पर किसी भारी चीज से चोट के निशान, नाक की हड्डी टूटी हुई, ये सब साफ साफ बता रहा है कि हमला कितना कितना ज्यादा हिंसक था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चले पुलिस की रिपोर्ट और जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है उसके आधार पर उस समय की पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये पूरा वाकया सिर्फ 50 मिनट के अंदर हुआ। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है सस्पेक्ट सुबह 6:30 बजे कॉलोनी में आता है और 7:20 पर निकल जाता है। बस यही वो 50 मिनट का विंडो था जब इस भयंकर वारदात को अंजाम दिया गया। और इससे ये भी पता चलता है कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। हमला करने के बाद उसने लॉकर तोड़ा, कैश और गहने चुराए, और इतना ही नहीं, भागने से पहले अपने खून लगे कपड़े तक बदले। तो आखिर ये शख्स है कौन? जैसा मैंने पहले कहा था, इस केस का सबसे हैरान करने वाला पहलू यही है कि कातिल कौन है और उसका उस परिवार से क्या रिश्ता था। पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है उसका नाम है राहुल मीणा, और वो कोई अजनबी नहीं था बल्कि उस परिवार का पुराना नौकर था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे परिवार जानता था, जिस पर शायद कभी भरोसा भी किया हो, आज उसी पर इतने संगीन इल्जाम हैं। ये भरोसे का कत्ल है। लेकिन कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ है। पुलिस का ये भी कहना है कि दिल्ली में इस वारदात को अंजाम देने से महज कुछ घंटे पहले राहुल मीणा ने राजस्थान में भी एक और बड़ा जुर्म किया था। मतलब ये एक पूरी क्राइम की चेन हो सकती है। तो अब आगे क्या? अब ये इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी? चलिए देखते हैं कि अब जांच के अगले कदम क्या होंगे और इसमें फोरेंसिक साइंस का रोल कितना अहम होने वाला है। क्राइम सीन से बहुत से जरूरी बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, जैसे कि विसरा, मतलब अंदरूनी अंगों के हिस्से, नाखूनों के अंदर से मिली खरोंच। इन सबको अब डिटेल में जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। और ये टेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बेहद जरूरी है। इनसे ही पक्के तौर पर पता चलेगा कि हमले के दौरान क्या-क्या हुआ था, और यही वो सबूत है जो कोर्ट में इस केस को मजबूत बनाएंगे। और यहीं आकर हम उस सवाल पर रुकते हैं जिस पर अब ये पूरा केस टिका हुआ है। सारा दारोमदार आने वाले सबूतों पर है। जो फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी वही इस दर्दनाक कहानी के कई अनकहे सच सामने लाएगी और इंसाफ की राह तय करेगी।